अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ आर यू। ओ लेवल्स वालों, अभी तक मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो प्रोबेबली इंशाल्लाह कल से मैं इस पोजीशन में आ जाऊँगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो प्रोबेबली इंशाल्लाह हम जल्दी इस पोजीशन में होंगे कि हम क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नज़र भी आ रहा होगा आपको, और आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर पाए। फिलहाल मैं पार्टनरशिप पे हूँ जी। पार्टनरशिप की तीन चीज़ें मुझे लगता है पता होनी चाहिए। एक पार्टनरशिप डीड, एक एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स, रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इस डीड में ये पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं सैलरी ऑफ पार्टनर। इस डीड में पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं एक और चीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसका कैपिटल ज्यादा उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। इस तरह जस्टिफाई हो जाएंगे टू पार्टनर्स इफ दे आर शेयरिंग इक्वली बट वन इज हैविंग मोर कैपिटल, द पार्टनर विद मोर कैपिटल विल गेट मोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो जस्ट वांट्स के पार्टनर जो है वो ज्यादा पैसे बिजनेस से विड्रॉ ना करें। तो क्या करेंगे फिर हम पार्टनर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ कि अगर आप ड्रॉ करोगे तो यू नीड टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन योर ड्राइंग। उसके बाद जी हम प्रॉफिट शेयरिंग एक रेशियो होगी। तो यार पार्टनरशिप डीड क्या है जी? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। इस डीड में यार फाइनेंशियल मैटर्स भी आ सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी आ सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हो बिजनेस की बातें घर नहीं करेंगे, ठीक है, चलेगा। आप लिख सकते हो सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाबर साहब की होगी, परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नवीद साहब की होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन सारी जो है वो अकबा आमिर के थ्रू मूव करेगी। सो यू कैन राइट एनीथिंग। सो डीड है जी, सैलरी उसमें डिसाइड कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर जी पार्टनरशिप के टॉपिक में इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकलेगा। ये प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसा हमने सोल ट्रेडर में निकाला था। हम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी एड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट निकाल देंगे। इस प्रॉफिट फॉर द ईयर से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस तरह से? जिस तरीके से दे हैव डिसाइडेड इन डीड। वी विल पे पार्टनर्स को सैलरी आफ्टर प्रॉफिट, वी विल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट। आफ्टर प्रॉफिट हम ये काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन को जिस स्टेटमेंट से करते हैं दैट स्टेटमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दैट स्टेटमेंट इज अ न्यू स्टेटमेंट जब हम पार्टनरशिप में आते हैं ओ लेवल्स वालों। और उस स्टेटमेंट का जो इनपुट है, मतलब उसने शुरू ही कहां से होना है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट निकलेगा इनकम स्टेटमेंट से, उस प्रॉफिट से ये बनेगा। फिर जी फाइनेंशियल पोजीशन में हम एसेट्स लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल, सारी चीजें सेम है, बैलेंस शीट भी सेम है। बस कैपिटल में जाके एक चेंज आना है। कि चेंज क्या आना है? कि भाई ये जो कैपिटल है इसके अब हम दो पार्ट्स करेंगे, एक होगा फिक्स कैपिटल, एक होगा करंट अकाउंट। पार्टनर्स ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन यार उनको प्रॉफिट्स मिले हैं, प्रॉफिट्स की फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट क्या है जी? करंट अकाउंट्स असल में वो प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किए। मतलब प्रॉफिट आया 10,000 ए को, ए उसमें से 6,000 ड्राइंग्स के नाम से अपने घर ले गया, 4,000 बिजनेस में रह गया। तो जो 4,000 बिजनेस में रह गया उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स आर द इन्वेस्टमेंट्स, करंट अकाउंट्स आर द प्रॉफिट्स retained या left by the partners in the business after drawings। after drawings वो प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स ने बिजनेस में ही रहने दिए उन प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। सो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए और करंट अकाउंट बनाने आने चाहिए।
कैपिटल भी क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट भी क्रेडिट होता है, लेकिन करंट अकाउंट डेबिट हो सकता है। ठीक है जी, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे पहले भी एक वीडियो है, लेकिन ये अब रिकॉर्डेड है तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही। तो याद रहे जी, जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर तो क्रेडिट है। इस क्रेडिट का मतलब है लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो यार ये बिजनेस की लायबिलिटी, और करंट अकाउंट की अगर नेचर डेबिट है तो इसका मतलब है ये क्या है, एसेट ऑफ बिजनेस। बिजनेस ने रिसीव करने हैं यार, उसने ज़्यादा भी ड्राइंग्स कर ली, वो ज़्यादा ड्राइंग्स कर लेगा तो डेबिट हो जाएगा। ये इसको हम नेगेटिव बैलेंस लेते हैं क्योंकि ये बिजनेस के लिए एसेट है जी। क्योंकि करंट अकाउंट की बाय डिफॉल्ट तो यही है ना जी, क्रेडिट होना चाहिए। अगर डेबिट है तो इसका मतलब है किसी पार्टनर ने अपने हिस्से से ज़्यादा पैसे बिजनेस से विड्रॉ कर लिए हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी अभी करना मैंने, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको करके दिखाता हूँ। इन दोनों कामों को करने के बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्लास में सोल ट्रेडर किया हुआ था। मैं ये उस क्लास को पर्टिकुलर कह रहा हूँ जिस क्लास को मैं बहरिया टाउन सॉल्ट में पढ़ा रहा था, और उस क्लास का हमने पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग रहता था। बाकी जनरली तो सारों को ये समय लग रही है, और बिल्कुल मैं स्टार्ट से शुरू कर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमने एक काम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक काम हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा काम हमने करना है करंट अकाउंट से। हमने दो काम करने हैं जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से। लेट्स सपोज वी हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 100,000। इस नेट प्रॉफिट का सोर्स क्या है, इनकम स्टेटमेंट। हमने इनकम स्टेटमेंट में सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स किया, जीपी आया, अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस किया, प्रॉफिट आया। इस नेट प्रॉफिट को मैं बांटूंगा किस तरह, डीड से। डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स ने एग्री किया हुआ है कि किस तरह से वो प्रॉफिट को बांटेंगे। तो डीड से मैं बांटना शुरू करूंगा। मैं नेट प्रॉफिट के बाद माइनस करूंगा पार्टनर्स की सैलरी। अगर पार्टनरशिप डीड में ए की और बी की सैलरी है, ए की 5,000, बी की 8,000, मैं सैलरी माइनस कर दूंगा प्रॉफिट में से, और मैं मीनवाइल ए और बी पार्टनर्स के करंट अकाउंट ड्रॉ करूंगा। मैंने आपको बताया दोनों की बाय डिफॉल्ट नेचर क्रेडिट होती है। ये बैलेंस हमें गिवन होंगे, ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे। क्रेडिट होंगे तो इस साइड पे लिख लीजिएगा, अगर डेबिट होंगे तो इस साइड पे लिख लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि करंट अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, अगर मेंशन ना किया हो तो क्रेडिट है, और ओपनिंग बैलेंस गिवन होते हैं। सैलरी पार्टनर्स को मिलनी है, मैं नेट प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, मैं प्रॉफिट में से उनको सैलरी दे दूंगा। तो पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलना है वो प्रॉफिट के बाद मिलना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू मिलना है, और उसका दूसरा इम्पैक्ट पार्टनर के करंट अकाउंट के साथ आएगा। पार्टनरशिप के टॉपिक में ये सारी बातें सैलरी सुलरी एडजस्टमेंट्स में होती हैं। तो दो काम करने होते हैं, एक आप प्रॉफिट में से माइनस कर रहे होगे, दूसरा आप करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख रहे होगे। तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख रहा हूँ, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। मैं किसी को लॉजिकली समझा भी देता हूँ एंट्री क्या कर रहा हूँ। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट को माइनस करेगी तो वो डेबिट होगा। इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। दूसरा, करंट अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, पार्टनर्स के ये पैसे हैं, जब भी पार्टनर्स को मोर पैसे फंड्स मिलेंगे हम क्रेडिट कर दिया करेंगे। हम कहेंगे ये फड़ो भाई क्रेडिट, ताड़ा होर क्रेडिट हो गया, होर ताड़े पैसे आ गए। सैलरी के बाद हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दे हैव डिसाइडेड इन डीड। क्यों सैलरी माइनस की है, दे हैव डिसाइडेड इन डीड। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछे, सर ये सैलरी आप खर्चों में क्यों नहीं लिख देते। यार पार्टनरशिप डीड तो मैं और मेरा पार्टनर डेली बदल सकते हैं, शाम में बैठ के डीड बदल लें। हमारा प्रॉफिट आया 2 लाख,
हम शाम में बैठ के डीड बदलते हैं, सैलरी कर लेते हैं लाख लाख, अगर हमने खर्चों में लिखी तो चुप करके प्रॉफिट हो जाएगा, जीरो टैक्स ओवर्जन हो जाएगी। तो हमने कहा भाई ऑनर को हमने कह दिया, हमने कहा भाई सारा ही तेरा है, सारा प्रॉफिट ही तेरा है, बेशक तू सैलरी के नाम से ले, बेशक तू प्रॉफिट के नाम से ले, लेकिन भाई तू पहले इस पे टैक्स दे, फिर तू जो मर्जी कर, तो तूने जो भी करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करना है। पार्टनर का कोई भी खर्चा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता जी, वो बिजनेस के लिए जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आएगा जी। हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम ए का बी का कैपिटल लेंगे जो गिवन होगा हमें, उस पे सम परसेंटेज लगाएंगे, ये परसेंटेज वो हमें बता देगा। लेट्स सपोज परसेंटेज में आंसर आता है 10,000 एंड 10,000, तो ये भी मैं यहाँ से माइनस करूंगा और पार्टनर्स को ऑफर कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन। बेटे मैं दोनों काम इकट्ठे करता हूँ, आपने भी कोशिश करनी है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा इनोवेशन ले आओ यार, बस कर दो, बस कर दो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, अकाउंटिंग करने से आसान हो जाती है, सारा कुछ इकट्ठा करो। एक बिजनेस साल के एंड पे अकाउंटिंग करता है तो वो सारा कुछ इकट्ठा करता है यार, सॉफ्टवेयर देखो, सारा सॉफ्टवेयर दोनों काम इकट्ठे करता है, तो तुम भी सॉफ्टवेयर हो, अल्लाह ने तुम्हें तो सॉफ्टवेयर से अच्छा दिमाग दिया हुआ है, तो दोनों काम इकट्ठे करो यार, यहाँ से माइनस उनको ऐड करो ताकि दोबारा ना आना पड़े। अच्छा जी, याद रहे ड्राइंग्स के साथ एक ही काम करना है और उससे करंट अकाउंट कम होंगे और ये वैल्यू भी हमें गिवन होगी ट्रायल बैलेंस में। फिर दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि दे हैव डिसाइडेड इन डीड कि जो पार्टनर ज़्यादा विड्रॉइंग करेगा तो वो पे करेगा। हम ए की ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम ए बी की ड्राइंग्स जो हमें गिवन होंगी उन पे वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे, और लेट्स सपोज वो आ गया 2000 और वो आ गया 5000, हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ दूसरा काम, चूंकि पार्टनर से रिसीव करना है तो करंट अकाउंट बैलेंस विल गो डाउन, तो मैं करंट अकाउंट के बैलेंस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से कम करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 100,000। कैलकुलेटर के बगैर आप लोग कैसे क्लास पढ़ लेते थे यार, हैं? मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे तो लगता है आप लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि ना कोई दोस्त है, ना आपको कोई तंग कर रहा है, आप घर पे बैठे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप अभी भी अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप में से किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है, आप में से कोई पेन के साथ, यार ये तो वीडियोस बहुत ज़्यादा, ये तो तूफान आ जाएगा वीडियोस का, तो इतनी वीडियोस तो देखी नहीं जा सकती अगर आपने मेरे साथ डेली डेली नहीं देखा, डेली डेली काम नहीं किया। सो भाई प्लीज़ यार, इस 74,000 को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेट्स सपोज इक्वली कर लेते हैं वो, तो ये आ गया 37,000 ए के पास, 37,000 बी के पास, और जब सब बांट दिया बचा क्या? नील। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट भी उनको ऑफर कर दूंगा 37,000, 37,000। तो जब प्रॉफिट भी उनको मिल गया तो फिर मैं इस साइड का टोटल करूंगा, ये साइड ज़्यादा है दोनों तरफ लिखूंगा, और ये कैरिड ऑन बैलेंस आएगा। इस कैरिड ऑन बैलेंस को मैं स्मॉल ए, और इसका टोटल यहाँ लिखने के बाद, ये माइनस करने के बाद यहाँ आ जाएगा स्मॉल बी, ये कैरिड ऑन बैलेंस बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अब पार्टनर्स की बैलेंस शीट कैसे बनती है जी? बिल्कुल सेम बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सेम, एडजस्टमेंट उसकी सोल ट्रेडर वाली क्या बनेगी? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट में से हम लेस कर देंगे, सॉरी हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनेगी? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सेम, टोटल एसेट्स, फिर हम लिखते हैं ना कैपिटल एंड लायबिलिटी, इसमें बेटे कैपिटल आएगा, कैपिटल हमें गिवन था, और फिर क्या आएगा? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ए और बी का कौन सा बैलेंस? कैरिड ऑन, बाकी सेम, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब मसला ये सर प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे तो यार करंट अकाउंट में कर तो दिए,
करंट अकाउंट में तुमने प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स कर दी है, ये देखो तुमने करंट अकाउंट में पार्टनर के प्लस प्रॉफिट, सैलरी भी प्रॉफिट में से थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट में से था, प्रॉफिट माइनस तुमने ड्राइंग्स करके क्लोजिंग निकाल ली। तो चूंकि ये काम अब तुम वर्किंग में या लेजर में कर चुके हो, इसलिए बस करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं, बाकी बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है। मतलब आप सेम तरीके से इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे, सेम तरीके से आप बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, सोल ट्रेडर वाली लाइन बाय लाइन अप्रोच के साथ चलिएगा। मैं लाइन बाय लाइन अप्रोच के साथ कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन भी नज़र आए, थोड़ा सा मैं भी नज़र आ जाऊँ और थोड़ा सा क्वेश्चन भी नज़र आ जाए। लेकिन ये है कि अब आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं पार्टनरशिप के। और मैं अब भी जो है आपके साथ 2 क्वेश्चंस अलहदा वीडियो में सॉल्यूशन के साथ शेयर कर रहा हूँ।